नमस्कार दोस्तों। सन 1914 की बात है जब पूरी दुनिया में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उसी वक्त इंग्लैंड का एक खोजी सर अर्नेस्ट शेकलटन एक बहुत बड़ी यात्रा की तैयारी कर रहा था। उसका सपना था अंटार्कटिका को पार करना, यानी धरती के सबसे ठंडे और ख़तरनाक महाद्वीप को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल पार करना। उसे नहीं पता था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है। शेकलटन पहले भी दक्षिण ध्रुव जा चुका था, 2 बार कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। अब वो तीसरी बार जाना चाहता था और इस बार उसका मकसद सिर्फ पहुंचना नहीं बल्कि पूरा इलाका पार करना था। उसने एक मजबूत जहाज बनवाया जिसका नाम रखा गया एंड्योरेंस जहाज, और उसके साथ में चुने गए 27 साथी जो हर हाल में साथ रहने को तैयार थे। दिसंबर 1914 में ये जहाज़ इंग्लैंड से रवाना हुआ। सभी को उम्मीद थी कि ये सफ़र इतिहास बनाएगा। जनवरी 1915 में उनका जहाज़ अंटार्कटिका के करीब पहुंच गया, लेकिन वहां हालात अचानक बदल गए। समंदर पर मोटी बर्फ़ की परत जम गई और जहाज़ फंस गया। जहाज़ का इंजन बंद हो गया। बर्फ़ चारों तरफ से जहाज़ को जकड़ने लगी। टीम को समझ आ गया कि अब ये कुछ दिनों की नहीं बल्कि महीनों की लड़ाई होने वाली है। धीरे धीरे जहाज़ हिलना बंद हो गया। अब उनके चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ थी। जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ बस सफ़ेदी ही सफ़ेदी। समय बीतता गया लेकिन बर्फ़ नहीं टूटी। ठंड बढ़ती गई, हवाएं तेज़ होती गई और बर्फ़ जहाज़ पर दबाव डालने लगी। उन्होंने जहाज़ के पास ही टेंट लगाए, वहीं रहना शुरू किया। खाने के लिए उन्होंने पेंगुइन और सील का मांस खाया और बर्फ़ पिघलाकर पानी बनाया। हर दिन एक जैसा लगता था, सिर्फ ठंड, बर्फ़ और अनजान सा डर। फिर नवंबर 1915 में बर्फ़ के दबाव से जहाज़ की लकड़ी टूट गई और वो पानी में डूब गया। अब उनके पास कोई जहाज़ नहीं था, बस कुछ नावें, थोड़ा खाना और एक दूसरे का साथ। शेकलटन ने सबको हिम्मत दी। उसने कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने 3 छोटी नावें तैयार की, जेम्स कार्ड, स्टैनकॉम व्हील्स और डूडले डाकरी। अब वो बर्फ़ पर तैरते टुकड़ों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिन में सूरज नहीं निकलता था, रात में तेज हवा चलती थी। कपड़े गीले रहते थे, नींद नहीं आती थी, लेकिन सब ने हार नहीं मानी। कई लोग बीमार हुए, कुछ को लगा अब बचना मुश्किल है, लेकिन शेकलटन ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। कई महीनों बाद 15 अप्रैल 1916 को वो आखिरकार एलिफेंट आइलैंड पहुँचे। वहाँ कोई इंसान नहीं था, बस बर्फ़ और चट्टानें थी। अब एक ही रास्ता था कि किसी तरह मदद मंगवाई जाए। शेकलटन ने 6 साथियों को चुना और सबसे मजबूत नाव जेम्स कार्ड में सवार होकर साउथ जॉर्जिया इंग्लैंड जाने का फैसला किया, जो करीब 800 मील दूर था। यहाँ सफ़र आसान नहीं था। समंदर में 60 फीट ऊंची लहरें, तेज़ हवाएं और 25 डिग्री तापमान, इन सब मुसीबतों को पार करके जाना था। 17 दिन तक वो नाव में तैरते रहे। कभी कुछ दिखता नहीं था, कभी लगता है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरकार 10 मई 1916 को साउथ जॉर्जिया पहुंच गए। लेकिन वो गलत किनारे पर उतरे थे और मदद वाली जगह उस द्वीप के दूसरी तरफ थी। उनके सामने ऊंचे पहाड़ और बर्फ़ से ढकी घाटियाँ थी। उन्होंने पैदल चलने का फैसला किया। वो करीब 36 घंटे तक बिना आराम किए चलते रहे, भूखे थके लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार वो एक व्हीलिंग स्टेशन तक पहुंच गए जहां इंसान रहते थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बचाव की योजना बनाई। 3 महीने बाद शेकलटन राहत जहाज लेकर फिर से एलिफेंट आइलैंड लौटा, और जब उसने अपने साथियों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। 364 दिन बर्फ़ में फंसे रहने के बाद भी उसकी पूरी टीम जिंदा थी। एक भी आदमी नहीं मरा था। दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं बल्कि इंसानियत और हिम्मत की सबसे बड़ी जीत थी। शेकलटन की ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसने दिखाया कि सच्चा नेता वो नहीं जो आदेश दे, बल्कि वो है जो उम्मीद बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।